अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 38 वर्स नंबर 28। यानी अल्लाह इसमें बता रहा है कि जो ईमान वाले हैं और जिसने बुरा काम किया, दोनों को अल्लाह एक ही जैसा बिहेव करेगा। जो अगली बार हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अल्लाह जस्टिस करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको अच्छा काम किया अगर वहाँ पे आखिरत में अगर जहन्नम की सज़ा नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि जिसने अच्छा काम किया उसको क्या मिला यहाँ पे, और जिसने बुरा काम किया वो दोनों को सेम बदला देगा अल्लाह। ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। तो ये क्वेश्चन अल्लाह ने किया कि शेल वी ट्रीट, यानी कि इसी तरह से जिस तरह से कल मुफसिदीना फिल अर्द, मुफसिदीन यानी फसाद फैलाते थे जो अर्द ज़मीन पे, और जो लोग अच्छे काम करते, वाह मेलू सालेहात है, सालेहात यानी अमल, वाह मेलू यानी अमल, अच्छे अमल करते थे या जो फसाद फैलाते थे। तो नज अलू यानी ट्रीट, जिसको हम कोई भी चीज़ को ट्रीट करते उसको अपॉइंट करते हैं। तो अल्लाह बता रहा है कि नजलुल मुत्तकीनल कल फुज्जार, यानी फुज्जार यानी फजर यानी जो विकेड लोग है वो। फजर का मतलब सुबह भी होता है, डाउन होता है, लेकिन इसमें क्या वर्ड यूज किया है, का यूज किया है, कल फुज्जार। तो वो वर्ड के साथ में अगर मिलाओ तो विकेड हो जाता है वो। यानी कि जो नज अला है, नज अला वो 3 बार, ये इसमें 2 बार आया है। एक तो नज अलुल लजीना, यानी कि अल्लाह बता रहे कि हम लोग इस तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से लोग अच्छा करते हैं काम और जो लोग बुरा काम करते हैं ज़मीन पे। और बाद में अल्लाह ने वापस कहा कि सालिही वामिलु सालिहात, यानी जो अमल अच्छे करते और जो बुरे अमल करते। और बाद में अल्लाह ने वापस कहा कि हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे मुत्तकीन यानी अच्छे लोगों को, मुत्तकीन यानी राइटियस। यहाँ पे अमल की बात नहीं आई, वहाँ पे पहले काम की बात आई, फिर वो काम करने वाले व्यक्ति की बात आई। समझ में आया? पहले अल्लाह ने जो डिस्क्राइब किया है वो ऑल ओवर द एक्सप्लेनेशन किया है कि इसमें सारी एक कम्युनिटी आ गई जो अच्छे काम करने वाली है, बुरे काम करने वाले एक बुरी कम्युनिटी हो गई। यानी कि अगर तुम सोचो कि जो बुरा रिश्वत खाता है, करप्शन करता है या किसी को मार डालता है, तो जितने मारने वाले वो सारे लोग आ गए, वो काम पर्टिकुलर करने वाले। और बाद में अल्लाह ने उसको पर्टिकुलर कहा कि नजअलुल मुत्तकीना, यानी कि अल्लाह क्या ऐसे ही ट्रीट करेगा जो सच्चे लोग हैं और जो कल फुज्जार और जो बुरे लोग हैं, विकेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अल्लाह बता रहे कि यार क्यों तुम कैसे सवाल कर रहे हो अल्लाह के सामने कि अल्लाह जो जस्टिस करने वाला है वो किसी के सामने ऐसा तो करेगा ही नहीं। अगर तुम कोर्ट में जाओ, तुमने कोई किसी को नहीं मारा और जिसने जिसको मारा है दोनों को अल्लाह बोले तुम जाओ दोनों का, कोई ये जो जस्टिस कोर्ट में ऐसा जजमेंट आए कि कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? बोलो इसको भी माफ़ कर दिया, तुम भी माफ़ कर दिया, तुम जाओ दोनों, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो चोरी, जिसका सामान चोरी, वो बोला मेरा तो इसने चोरी किया है, बोला दोनों तुम उसको माफ़ कर दो, या जिसको इसको मार दिया है तो उसको तुम माफ़ कर दो, जिसने इसका कत्ल किया है उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ऐसा अगर जजमेंट दे तो तुम बोलोगे ना ये कैसा जजमेंट दे रहे। तो अभी तो ऐसा ही हो रहा है। अगर तुम देखो तो इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा। तो ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है। जब ऐसी चीज़ होती है तो उस टाइम में जल्द से जल्द क्या होता है, बड़ा ये क़यामत की निशानी है वो, या अल्लाह का अजाब आने की निशानी है जब भी कोई जगह पे जस्टिस नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जस्टिस देने का वक्त हो तो तुम अपने भाई के खिलाफ भी गवाही दे सकते हो। ऐसा नहीं करो कि जब तुम्हारी गवाही देने आए तो तुम सोचो कि ये मेरा भाई है तो मैं इसको क्या करूँ, या मैं जज हूँ और मेरे सामने मेरा कोई लड़का आ जाए, ठीक है, अगर इसने गुनाह किया है और मेरे सामने इसको जजमेंट करने का आ गया सैमुअल ने कोई, तो ऐसा उस टाइम में मुझे उसको माफ़ नहीं कर देना कि मेरा बेटा है तो मैं इसको माफ़ कर दूँ। तो ये अल्लाह को ये चीज़ें ज़रा भी पसंद नहीं है। यानी कि जो खल फुज्जार है, यानी इसका मतलब होता है दुराचारी, दुराचारी यानी बुरे काम करने वाले।
यानी कि अल्लाह इसमें सवाल कर रहा है और इसमें बता रहा है कि क्या हम सही करने वाले और बुरे करने वाले को सेम जैसा कर देंगे, ये सवाल अल्लाह कर रहे। अम नज़लुल मुत्तकीना कल फुज्जार, यानी कि जो अच्छे लोग हैं, सदा जो सच्चे लोग हैं, उनको भी हम दुराचारी बुरा जैसा ही बदला करेंगे या उसके जैसा ही ट्रीट करेंगे। यानी ये अल्लाह का सवाल है तुमसे कि जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, क्या हम उसको बुरे काम करने वाले जैसे कर देंगे। नज़अलु यानी उसके जैसा बना देना, कर देना, ये एक भी मतलब उसका होता है कि एक उसके जैसा वहां पे रख देना, एस्टैब्लिश कर देना, ये भी इसका एक मतलब होता है। अब नज़अलु यानी ट्रीट एक अकेला मतलब नहीं होता, यानी कि उसका मतलब होता है तुम किसी के ऊपर वैसा इम्पोज कर दो। झालियत यानी एक वर्ड है जो हम झाल जो अरबी का वर्ड है ना, इसका ये मतलब होता है कि वो जगह पे इम्पोज करना, उसकी जगह पे एस्टेब्लिश करना। तो इसका मतलब अल्लाह क्या बता रहा है, अम नज़लुल लजीना, या कि तुम ऐसा सोचते हो कि जो अच्छे काम करने वाले हम उसको बुरे काम करने वाले जैसा कर देंगे। अल्लाह कभी ऐसा कर सकता है कि कोई अच्छे काम किया हो उसको भी नहीं, तुमने जो बुरा काम किया है, तुम्हारा अच्छा काम किया है, दोनों का सही है। अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह के ऊपर तुम, अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो तुम अल्लाह के ऊपर तोहमत लगा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ऐसी चीज से, यानी वो बदला मिलेगा ही, अच्छे को अच्छा बदला मिलेगा ही, बुरे को बुरा बदला मिलेगा ही। अगर नहीं मिलेगा तो तुम, इसका मतलब है कि तुमने अल्लाह को झूठा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। किताबो अनजल ना हो, यानी कि अल्लाह ने ये किताब जो नाजिल की है, इलेहा मुबारक, मुबारक यानी बहुत ही मुबारक है, वो बहुत ही पाक है। तो अल्लाह क्या बता रहा है कि इसकी जो आयत है इलेही का, वो बहुत ही मुबारक है, बहुत ही पाक है। लियद्दबरू, तो ओनली वही लोग इसके बारे में सोचते हैं, लियद्दबरू आयातिही वलियतज़क्करू उलुल अलबाब। अलबाब यानी इंटेलिजेंस, जो लोग सोचने वाले हैं, जो लोग जिक्र करने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, और जो लोग इंटेलिजेंट है वही इसके बारे में सोचते हैं, बाकी कोई नहीं सोचता। अगर जिसको जरा सा भी इंटेलिजेंस नहीं है, यानी वो यूज ही नहीं करना चाहता अपने कॉमन सेंस को, तो वो कभी भी इसको नहीं सोच सकता। यानी इसमें क्लियरली बताया है कि वो अल्लाह जो वर्सेस है वो अल्लाह को याद करने वाले, एक तो वले तज़क्करू यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले, वले तज़क्करू, और जो लोग इंटेलिजेंस है वही लोग इसके बारे में सोचते। 38-30 फिर इसमें बताया वो हबना ले दाऊद सुलेमान, वो हबना वाहब, जिसका मतलब होता है एनवी बिस्टोड, ग्रांटेड, दाऊद को सुलेमान, जो सुलेमान नबी थे जो, और दाऊद के बारे में भी हमने बताया ना, इसके आगे पर्स में आया ना, दाऊद के बारे में जो आया था ना जिक्र, कि दाऊद नबी को अल्लाह ने कैसे आजमाइश ली थी। नेमल अब्दा, यानी कि वो अल्लाह के ही बंदे थे। अब्दा यानी सर्वेंट। इन्नहु अव्वाबा, अव्वाबा यानी ओबीडियंट। जो वो बंदे थे वो अल्लाह के नेक बंदे थे। 38-31 अभी इसमें पहले उसके फादर के बारे में डिस्क्रिप्शन आया कि दाऊद नबी ने कैसा वो जस्टिस किया था, इमीडिएटली विदाउट लिसनिंग। जो दूसरा जो एक जिसके पास एक सिप थी उसकी ही बात सुनी, लेकिन जिसके पास 99 सिप थी उसकी बात नहीं सुनी। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। तो इसी तरह से अल्लाह ने सुलेमान नबी की भी एक बार टेस्ट ली थी। इजा ओरेजा यानी डिस्प्ले कर रहा था, अलैहा बिल असीये, एक रात एक इवनिंग को, अस्साफिनातुल जियाद, जियाद यानी हॉर्स, साफिनात यानी वेल ब्रीड, सफिन
जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े में भी क्या होती है, ब्रीड होती है। कोई घोड़ा कैसे टाइप का होता है, गधे के टाइप होता है, छोटा सा, जो तुमको लगता है कि ये घोड़ा है, लेकिन उसकी नस्ल होती है वो इतना फास्ट नहीं होता। और कोई घोड़ा होते हैं बहुत ही हाइट और एक्सट्रीमली फास्ट पावरफुल चलने वाला, बहुत ही स्ट्रांग। तो वो उनके पास ऐसे घोड़े थे जिसको देख के तुम्हें क्या लग जाए कि ऐसा तुमको देखते ही रह जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल गाड़ी है, ये स्कूटर है, उसके सामने तुम देखेगे तो तुम्हें कोई होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे सामने वो डुकाटी आ जाए, ऐसी गाड़ी आ जाए, तो तुम 2 मिनट कैसे करते हो, उसकी आवाज़ सुन के भी उसके सामने देखने लगते हो ना, ये क्या कौन सी गाड़ी चल रही है, वो इतनी, इसका इतने हेवी टायर, इतनी ब्यूटीफुल दिया इसका लुक है। तुम वो देख के ही क्या हो जाते हो, ये हो जाते हो, स्तंभ हो जाते हो। तो ये अल्लाह ने इसमें ये बात बताया कि उसके जब सुलेमान नबी थे उनके पास वो ऑक्यूपाइड हो गए थे, किसके लिए, ब्यूटीफुल हॉर्सेस, जो रात तक उसी के साथ में वो रह गए और उसकी वजह से उसकी मगरिब की नमाज चली गई। फ़काला इन्नी अहबैसो, उसने क्या कहा, तुरंत ही उसने कहा अहबैसो यानी आई लव्ड, हबूब, हबीब यानी जो जिसको ज़्यादा मोहब्बत होती, तो अहबैतो यानी कि उसने मोहब्बत कर ली, हुब्बा लवुल खैरा अन जिक्रे, और अल्लाह की याद को, रब्बी अन जिक्र रब्बी यानी कि अपने रब की जिक्र को, हत्ता अंतिल तवारत बिल हिजाब, यानी कि कब तक, जब तक कि सूरज चला गया, बिल हिजाब यानी क्या बोलते हैं, जो हमने कपड़ा रख दिया तो हिजाब बोलते हैं ना, हिजाब पहन लो। तो हिजाब का मतलब होता है एक अरबी में कि वेल कर देना, यानी कि जब तौरात यानी तुलूब हो गया, तौरात हिडन हो गया, डिसअपियर हो गया, यानी जब सन डिसअपियर होता है तो क्या होता है, मगरिब का वक्त चला जाता है। तो जब ईसा का टाइम चालू हो जाता है, रात हो जाती है। तो वो इतने मगन हो गए थे घोड़े में कि उतनी मटेरियल लाइफ में उसको एहसास हुआ कि फ़काला इन्नी अहबब्तो हुब्बल खैरा, यानी अच्छी चीज़ों में, दुनिया की मटेरियल चीज़ों में उसको इतनी मोहब्बत हो गई कि अन जिक्रा रब्बी हत्ता तौराता बिल हिजाब, रद्दूहा अला फतफिका मसहा बिस्सूके वल आनाक, यानी कि उसने बताया कि वापस वो घोड़े को लेके आ जाओ कि मैं उनके हाथ और उनकी गर्दन पे रब करूं। रद्दूहा अला फतफिका, देन ही बिगेन मसहा, मसहा यानी मसाज बोलते हैं ना हम, ये वर्ड भी जो हम इंग्लिश में है मसहा, तो मसहा यानी रब करना, बिस सूके, सूक यानी ओवर द लेग्स एंड ओवर आनाका यानी नेक, गर्दन, आनाका। इसी तरह से अल्लाह ने सुलेमान नबी को क्या किया, फितना में डाला, टेस्ट किया, फितना यानी टेस्ट। वलकद फतन्ना सुलेमाना वल कैना, एंड वी गिफ्टेड अला कुर्सिया जसदा सुम्मा अनाब, यानी कि अल्लाह ने उसको इतनी सारी मटेरियल वेल्थ दी के उसको अल्लाह ने आजमाइश में डाला था। यानी कि तुम्हारे पास अगर जितना ज़्यादा अगर रुपया है, पैसा है, दौलत है, तो इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, वो फितना है, वो टेस्ट ही है। जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा टेस्ट होगी, ये बात अल्लाह इसमें बता रहा है। वलकद फितना सुलेमाना वल कैना, एंड ही गिफ्टेड, लकी, मुलाकात जिसको बोलते हैं ना हम, और भी मैंने बताया था ना कि मुलाकात का वर्ड है वो लकी यानी मीट करना। तो इसमें क्या बताया कि वल कैना, कीना यानी मुलाकात की थी, अल्लाह कुर्सिया, जब उसकी कुर्सी यानी डोमिनियन, उसको इतनी सारी कुर्सी यानी ताकत दी थी, जसदा यानी ताकत, स्ट्रक्चर, सुम्मा अनाब, बट अल्लाह ने उसको क्या बताया कि उसने देखो कि इतनी वो होने के बाद भी उसने अल्लाह को तुरंत ही याद किया ना, उसको एहसास हो गया नबी सुलेमान नबी को कि मेरे से मिस्टेक हो गई है और ये मटेरियल लाइफ की वजह से मैंने अल्लाह की याद और उसके जिक्र को छोड़ दिया जब तक कि सूरज गुलूब हो गया।
तो इतनी ज़्यादा ताकत देने के बाद भी फिरौन ने कैसा किया था? उसने तो खुद ही अपने आप को खुदा बना दिया था। दोनों में कितना डिफरेंस था। हालांकि फिरौन की जो ताकत थी वो सुलेमान नबी से 1% भी नहीं थी। तो वही ताकत, इससे भी 1000 गुनी ज़्यादा ताकत से भी सुलेमान नबी ने अल्लाह की इबादत करके दिखा दी। यानी पॉसिबल है, अगर तुम अल्लाह की याद करो, जिक्र करो, तो सारी मटेरियल चीज़ें होने के बाद भी वो तो अल्लाह शैतान तुम्हें बहका नहीं सकता। यानी इसमें अल्लाह ने क्लियर लिखा है, वलकद फतना, फितना, फतना यानी फितना सुलेमान। काला रगबा, ही सेड, उसने क्या कहा? माय लॉर्ड। जैसे ही दाऊद नबी ने अपनी मिस्टेक करके सुजूद किया, इंस्टेंटली अल्लाह को सुजूद कर दिया और माफ़ी मांग ली कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी टेस्ट हो गई थी और मुझसे जल्दबाजी में गलत फैसला हो गया। काला रगबी रब्बक फिर ली वहबा ली मुल्का, मुल्क यानी किंगशिप, वहब यानी ग्रांट दी, मुल्का ला यनबगी ले आहदीन यानी एनीवन, मीम बादे यानी उसके बाद में, इन्नका अंतल वहाब, और तू ही सबसे ज्यादा, वहाब यानी अल्लाह का एक नाम है जिसका मतलब है कोई भी चीज को ग्रांट करना। परमिशन यानी तुम किसी को मांगने जाओ तो वो तुमको बोले नहीं, ये तुम्हारी ग्रांट हो गई है, ये तुम्हारा अर्जी तुम्हारी ग्रांट हो गई है। तो उसने क्या मांगी थी अल्लाह से? ऐसी दुआ कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, जो मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसी कायनात, तो ऐसी बादशाही दे कि जो अब तक तूने किसी को नहीं दी हो। वहब्बा ली मुल्क यानी कि सुलेमान नबी तक, अभी तक ऐसी ताकत किसी को नहीं मिली थी जैसी सुलेमान नबी को दी थी। यानी जिन्नों तक उसके कंट्रोल में थे, हवा पानी सब कुछ। यानी तुम जैसे ये देखते हो ना मूवी में एवेंजर्स का, और ऐसी ताकत जैसे सुपर हीरो की, और वो उससे भी कई गुना ज्यादा उनको ताकत दी थी। तुम सोचो कि वो एक सेकंड आंख के पलकारे में वो तक कितने किलोमीटर दूर से यहाँ तक आ गए। आज भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तुम इतना दूर से यहाँ तक ला सको? प्लेन में भी ला सकते हो तो भी टाइम लगता है ना। चलो पहले के कंपेयर में तो तुम्हारे पास ज्यादा ही है कि 1 घंटे में 2 घंटे में तुम दुबई से कोई चीज यहाँ मंगवा सकते हो प्लेन में उड़ा के, इतनी फास्ट। लेकिन वो तो 1 सेकंड के पलकारे में उसके सामने आ गई थी। तुम सोचो कि कितनी जबरदस्त ताकत थी। वो कैसे कैसे बड़ी बड़े बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाते थे। वो कहीं भी जाना चाहे उड़ के जा सकते थे, वो कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, टेलीपोर्ट हो सकते थे, इतनी सारी ताकत। यानी तुम सोच सकते हो ना कि इम्प्रोबेबल, एक्सट्रीमली पावरफुल किंगशिप दी थी जो अल्लाह ने उसको दुआ की थी। और उसमें क्या कहा? अल्लाह का नाम का वहाब। और ये देखो पूरी जो आयत है, काला रब्बी, पहले उसने अल्लाह से माफी मांगी, रब्बिक फिरली वहबा यानी वहाब यानी मुझे ग्रांट कर अल्लाह, मुल्कु ला यम्बगी, या लम्बगी यानी ऐसा किसी को तूने न दियो, ले आहदिम मिम बादे, मेरे उसके पहले, आफ्टर मी और मेरे पहले, इन्नका अंतुल वहाब, और अल्लाह तू ही सबसे बड़ा बिस्टोवर है, वहाब है, ग्रांटर है। देखो इसमें बताया कि अल्लाह ने उसको क्या ताकत दी थी। फसखरना यानी कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुबह कबूल कर ली, और अल्लाह ने उसको फसखरना यानी सखर यानी उसके कायम कर दी, लहुर रिहा, रिहा यानी वाइंड। और ये जो वर्ड है ना वो रूह होता है, रूह जो हम बोलते हैं ना, और रूह को ये डेरिवेटिव्स को रिहा, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर दो तो इसका कन्वर्ट होके वाइंड बन जाती है। तो रूह जो हमारी है ना, वो रूह वो भी एक क्या है? हवा की तरह है। जब हमारे बॉडी से निकलेगी तो कैसे हवा की तरह उड़ेगी? वो थोड़ी चलेगी। रूह जो होगी वो चलेगी तो नहीं। तो रिहा जो होता है वो भी इसका मतलब अरबी में होता है वाइंड, जो उड़ने वाली, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने वाली। तो ये वर्ड है वो डेरिवेटिव है रूह का, लेकिन रिहा कर दे तो उसका मतलब होता है वाइंड हो जाता है। फसखरन लहू रिहा तजरी बे अम्र ही यानी कि उसके कमान से, जो भी वो कमान करते थे उसके कमान से वो फ्लो करती थी। तजरी यानी फ्लो करना। बे अम्र ही रुखाहा जेंटली हैसु सबाबा
यानी देखो वाइन तो कितनी, अगर तुम चाहो तो उसको धीरे से भी, ये हवा है इसको तुम अभी धीरे से दे रहे हो, लेकिन वही अगर एरोप्लेन के इंजन के सामने खड़े हो जाओ तो क्या हाल होगा तुम्हारा। वो हवा के सामने तुम खड़े भी नहीं रह सकते, तुम उसकी हवा के फोर्स से तुम उसके अंदर चले जाओगे और दूसरी जगह पे बाहर निकलोगे। और यही एसी की हवा तुम्हारे सामने फेंकी जाए तो तुमको कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा एग्जॉस्ट फैन है वहाँ का बाथरूम का, तो वो तुमको पूरा का पूरा खींच लेता है, क्योंकि वो जेंटली मूव होता है। वही जगह पे अगर तुम प्लेन एरोप्लेन के इंजन के सामने खड़े रहो तो वो हवा तुम्हें पूरा सक कर लेगी अंदर, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। टर्बाइन इंजन है, जो जहाँ पे टर्बाइन इंजन चलते पावर प्लांट में, वहाँ के सामने तुम खड़े नहीं रह सकते। वो बहुत ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका, हवा को खींचने का अंदर। तो ये बात इसमें बता रहे कि अल्लाह ने उसको कायमात दी थी, लेकिन वो कैसी थी, उसके मुताबिक चलती थी। ऐसा नहीं कि अगर उसने हुक्म कर दिया और एक ही पल में यहाँ से यहाँ स्पीड में चल के सबको नुकसान कर दिया। वो जिस तरह से चाहते थे इस तरह से उसको घुमा सकते थे। अगर वो उसके ऊपर से उड़ना चाहे तो उसके ऊपर से उड़ भी सकते थे। अगर वो किसी के लिए, अगर वो चाहे तो किसी को तबाह करना चाहे तो उससे वो तबाह भी कर सकते थे। ये इसमें बताया कि हैसा वेरेवर असाब, वहाँ पे जिसको वो असाब सौब, जिसको वो चाहे। रुखान, रुख यानी रुख कर देना, हम बोलते हैं ना हिंदी में रुख, तुम यहाँ का रुख कर दो इस जगह का। तो ये जो वर्ड है ना वो बेअमरे ही रुखा अन, रुखा अन, वो एक ही बार कुरान में आया है ये वर्ड। टू बी सॉफ्ट और जेंटली, इसका मतलब होता है रुखान, जेंटली। यानी अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली, उसके हाथों में हवा का भी कंट्रोल दे दिया। वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मान लो आज किसी के हाथ में हवा का कंट्रोल आ जाए तो जिस चाहे वो कंट्री को पूरा ताबे कर सकता है, वो कितनी भी ताकतवर हो। तुम कितने भी सामने लश्कर लेके आओ, अगर तुम्हारे सामने हवा की आंधी आए तो तुम रुक सकते हो? तुम उसका सामना नहीं कर सकते ना। कैसे कर सकते हो तुम? हवा की आंधी का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तो तुम समझ रहे हो कैसी ताकत दी थी उनको, वो जो चाहे वो कर सकते थे। पर लेकिन उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह की मर्जी से ही जो भी चीज़ था उसको इस्तेमाल किया। अल्लाह की याद को, अल्लाह को जिक्र को उसने एक पल भी नहीं छोड़ा। उसको मालूम था अल्लाह ने दिया है और अल्लाह जब चाहे उसको वापस ले सकता है। और ये जितनी ज़्यादा मिली है उतनी ज़्यादा मेरी आजमाइश भी हो रही है। वस्सयातीना कुल्ला बनाइन व गव्वासिन, यहाँ तक कि शयातीन, या तुम सोचो कि शैतान जो हमारे ऊपर कंट्रोल करता है उसको अल्लाह ने उसको पूरा कंट्रोल करने की भी ताकत दे दी थी। यानी डेविल जो हमको दिखते नहीं है, वो जो काम कर सकते वो भी उनके हाथों में ताबे कर दिया था। कुल्लू बनाइन, वो उनके लिए बनाते थे। क्या बनाते थे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वो गव्वासिन, और उनके लिए गोता लगाते थे। डाइविंग यानी समुन्द्र के अंदर। अभी आज भी इंसान ने समुन्द्र को सिर्फ 5% ढूंढा है। समुन्द्र के अंदर ऐसे ऐसे जीव है कि जो लाइट अंदर से प्रकाश करते, जहाँ पे प्रकाश भी नहीं जा पाता। समुन्द्र का लेयर है कि तुम 100 मीटर 200 मीटर तक एक पर्टिकुलर लाइट की रेस है ना वो जाती है, फिर क्या होता है ब्लू राइस जाती है, लाल भी नहीं जा पाती। तो वहाँ पे तुम अगर इतने नीचे हो ना तो तुम्हें 7 कलर में से 3-4 कलर ही दिखेंगे, क्योंकि बाकी के कलर की फ्रीक्वेंसी उसके पानी के अंदर नहीं जा सकती। फिर पर्टिकुलर 800-900 मीटर के बाद में कोई भी रेस पानी के, जो सन के रेस है ना 7 तक कलर एक भी नहीं जा पाता। तो वहाँ पूरा अंधेरा है, डार्क पीछे। और वहाँ तक तो यहाँ जब टाइटैनिक जो गिरा है ना, टाइटैनिक, उसके अंदर भी ऐसे ऐसी खान है कि जहाँ के अंदर भी पानी गया है। ये पहाड़ होता है ना, पहाड़ के अंदर कैसा होता है, क्रीव्स होता है ना, तो वो अंदर भी डीपर है, और डीपर समुद्र है। वहाँ तक तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जा पाता, क्योंकि इतना डीपर है कि वहाँ पे अगर कोई तुम इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ तो पूरा का पूरा पानी के प्रेशर से वो दब जाएगा, टूट जाएगा। जैसे वो लोग गए थे ना वो टाइटैनिक को देखने के लिए, कार्बन फाइबर का वो शिप बनाया था छोटा सा। तो वो जब वो लोग गए उसमें अमीर के अमीर से, वो पाकिस्तान का एक सबसे ज़्यादा अमीर आदमी था और दूसरा 5-6 लोग थे। तो वो इतनी जब वो गए टाइटैनिक को देखने के लिए, तो आज तक बहुत लोगों ने गए थे, लेकिन वो टाइम में वो सबमरीन में कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो ऐसे बम की तरह पूरा फट गया,
उसके इतने चित्रे हो गए कि वहां पे 1 सेकंड में, यानी तुम सोचो उतने टाइम में वो मर गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा जैसे वो पचक गया पूरा, ऐसा बोलते ना तुम, जैसे तुम एक मच्छर को कैसे से दबा देते हो, वैसे कैसा पानी के प्रेशर से पूरा का पूरा ऐसा हो गया, ब्लास्ट हो गया अंदर प्रेशर से। तो अंदर की हालत तुम सोचो कैसी हुई होगी इंसान की, यानी उसका चूरा चूरा हो गया वो 1 सेकंड में। तुमको मौत का भी एहसास नहीं आया होगा कि तुम कब मौत आई तुम्हारी, सडनली उनको टाइम ही नहीं मिला सोचने का भी। और वो जो कार्बन मटेरियल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, वो सबसे हल्का है। तो वो भी, वो जो टाइटैनिक को देखने गए थे, वो लोग बहुत लोग गए देखने, पर इस बार उसका जो वो लोग बनाते थे ना, उसका वो कंपनी है, वो इतने सालों से बनाती थी, और उसका अंदर जाने का कोई टिकट भी है, मिलियंस में है वो, 5-6 करोड़ एक जन का टिकट वो देखने का, उसके अंदर जाने का। सिर्फ 6-7 करोड़ इंडिया का रुपीस दे के तुम वहाँ पे वो देखने के लिए, वो जाने के लिए वो पूरा बनाया हुआ था, और बहुत टाइम गया, लेकिन उस टाइम में वो कुछ फेलियर हो गया और वो पूरा कोलैप्स हो गया। तो ये जो अल्लाह बता रहा हूँ मैं इसमें, कि वो डाइव करते थे तो वो इतनी डेप्थ तक जो आज हमने इंसानों ने भी नहीं देखा, वहां से समुद्र में से वो चीज लेके आते थे उनके लिए, वो जिन, जहां पे हम सोच भी नहीं सकते तुम, यानी हमारी आज की इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी वो सुलेमान नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी जो अभी तक किसी को ऐसी नहीं मिली। उसने अल्लाह से ऐसी दुआ की थी कि मेरे बाद भी और मेरे पहले भी जिसको तुमने किसी ऐसी सल्तनत नहीं दी, तूने मुझे ऐसी सल्तनत दे। और वहां पे ऐसे ऐसे एनिमल्स है, एक फिश है कि वो ऑटोमेटिकली कलर्स देती है, रेड कलर्स। तुम देखो अंदर तो कोई लाइट आती नहीं है, तो वो कैसे लाइटिंग होती है? तो वहां पे वो केमिकल रिएक्शन होता है उनकी बॉडी में, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो लाइट इमिट करती है, और जिसकी वजह से वो दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करती है, और उसको बाद में जब वो अट्रैक्ट होकर उसके पास में आते हैं तो उसको खा लेती है, और फिर बाद में अपने नॉर्मल रूप में भी आ जाती है वापस। तुम सोचो इतने अंधेरे में जहां पे तो वो लोग जीते हैं, उनकी पूरी दुनिया है। तो कितने, अभी तो कितने से ऐसे जीव है जो हमने मालूम भी नहीं है हमको समुद्र के अंदर। और आज ये लोग अभी क्या कर रहे हैं? तू बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुद्र के अंदर जिसको बोलते हैं ना कि अभी ये लोग क्या करने जा रहे हैं कि वहां से जैसे यहाँ पे माइनिंग करते हैं ना गोल्ड की, तो उनको समुद्र के अंदर भी जाके करना है अभी, तो समुद्र को भी पोल्यूट करना है। तो उसके लिए जो ये क्लाइमेट वाले हैं ना, उन लोगों ने अभी तक वो अर्जी दी है कि ऐसी परमिशन मत दो। अगर गवर्नमेंट ने किसी को भी परमिशन दे दी तो ये लोग समुद्र का भी हालत बेहाल कर देंगे। तो समुद्र के अंदर जहाँ जहाँ से माइनिंग, तो वो तो अभी 70% अर्थ जो है वो समुद्र से गिरा है, तो वो लोग को वहाँ पे भी जाके माइनिंग करना है। तो वहाँ पे तो अंदर कैसी चीज़ होगी अभी अंदर, जो इतनी लोग वहाँ पे माइनिंग करने का सोच रहे हैं। वो बहुत महंगा है, कॉस्टली है समुद्र के अंदर माइनिंग करना। लेकिन अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो वो लोग वहाँ पे भी माइनिंग करने जाएंगे कि वो भी सस्ता पड़ेगा ना बेच के, क्योंकि गोल्ड अभी 3000 है। तो अभी जो पहले की पुरानी माइनिंग थी, जिसकी माइनिंग करने की कॉस्ट 2500 या 2800 थी, जिसकी वजह से वो लोग माइन नहीं करते थे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 2000 था तो उनको महंगा पड़ता था। लेकिन अभी 3000 के ऊपर है, तो जो सारी माइनिंग बंद थी वो भी चालू हो जाएगी, क्योंकि माइनिंग कब सस्ता होगा? जब तुम बेच के प्रॉफिट करोगे। वखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद, और ऐसी बहुत सारी और चीजें, मुकर्रनीना बाउंड करीन, फिल अस्फार, और इसमें हमने देखा कि इसमें 37 में हमने क्या देखा कि अल्लाह ने शैतान और जिन्नों को भी उसका आज्ञाकारी कर दिया, और हर प्रकार के, हर टाइप के जो बनाने वाले, निर्माण करता है, जो गोताखोर है। फिर 38 का हमें अल्लाह बता रहे हैं, और दूसरे को जो जंजीरों में जकड़े हुए रहते थे, यानी कितने जिन्नों और ऐसे तो को तो उसको जंजीरों में जकड़ के रखते थे वो,
यानी उनके काबू में रखते। अल्लाह ने उसको ऐसी ताकत दी थी कि वो ऐसे बड़े बड़े ताकतवर जिन्नों को भी वो पकड़ के जंजीरों में रखते थे। और अल्लाह ने ये सारी इताअत दी थी। हाजा 38 39 हाजा अताउना, अताउना यानी इताअत दी, गिफ्ट दिया था। तो अल्लाह ने उसको क्या किया, जिसको तुम चाहो फॉर्म नुना तुम उसको दे सकते हो, औ अमसिका, और जिसको चाहो तुम उसको होल्ड कर सकते हो, बेगैरिन हिसाब यानी कोई भी हिसाब के बगैर, आउट ऑफ द लिमिट। ये इतनी सारी ताकत यानी तुम कल्पना कर सकते हो ना कि बेगैरिन, अल्लाह बोलते हैं कि बेगैरिन हिसाब, कोई भी उसका काउंटिंग नहीं था, इतनी सारी ताकत दी थी अल्लाह ने उसको। यानी अल्लाह अगर चाहे तुम्हें तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन तुम अगर उसके सही, मैंने बोला ना, इस्तेमाल करने के हकदार हो तो। अगर तुम उसको गलत, अगर ऐसी ताकत थी तो वो चाहे तो पूरे अर्थ में पूरी खराबी भी कर सकता है ना। अगर ऐसी ताकत किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाए तो क्या होगा। जो बहुत ही बुरा इंसान है, तुम उसके हाथ में इतनी ताकत दे दो तो वो तो पूरा अर्थ का सत्यानाश कर देगा। क्या करेगा वो, अच्छा उसमें से कोई अच्छा नहीं करेगा। लेकिन वो अल्लाह को मालूम था कि ये मेरा जो बंदा है वो उसका कहीं भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तब जाके अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी। तो उसने अपने लेवल को कितनी हद तक उसने इंप्रूव अल्लाह ने किया होगा सुलेमान नबी ने। तुम सोचो कि सिर्फ एक घोड़े को देखने से भी, उसकी तारीफ करने से भी उसको लगा कि मेरी इबादत चली गई, अल्लाह की याद और जिक्र को मैंने भूला दिया। तो तुम अगर अल्लाह की बात करो तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, वो लामहदूद है। उसकी इतनी हिसाब के बगैर अल्लाह तुम्हें दे भी सकता है, लेकिन तुम उसके लिए इतने काबिल होने चाहिए। व इन्ना लहू इंदना, यानी कि अल्लाह ने उसकी नजदीक में लजुल्फा, यानी कि एक बेहतरीन पोजीशन थी, ऑनरेबल, व हुस्ना माबिन, इसमें सारे 7 सूरह कुरान में। इसके बाद में अय्यूब नबी के बारे में, जिसको बहुत ही तकलीफ हुई थी, इतनी बीमारी हो गई थी कि उसके बॉडी में से कीड़े निकलने लगे थे। तो उसको पूरी, जो मान लो अगर तुम्हें कुछ प्लेग हो गया या ये कोविड हो गया तो कैसे तुमको बाहर भेज देते थे ना, ऐसे ही उस टाइम में इसके 38-41 में बताया कि ये अभी तो ये सुलेमान नबी की बात पूरी हो गई इसमें। और अल्लाह ने उसके लिए बताया कि उसकी एक, उसके बेहतरीन अल्लाह ने उसको ऑनरेबल पोजीशन दी थी, क्योंकि वो भी टेस्ट थी उनके लिए। वो टेस्ट में भी वो पास हो गए, इतनी सारी बेहिसाब ताकत देने के बाद। और कोई नबी, इसके बाद में देखो सीधा इमीडिएटली जो दूसरे एग्जाम्पल है वो सबसे टफेस्ट एग्जाम्पल दिया अल्लाह ने। सुलेमान नबी को कितनी ताकत दी थी, अब इसके बाद में अय्यूब नबी को ऐसी टेस्ट दी कि तुम सोचो कि ऐसी हार्डशिप, यानी ये जब तुम बीमार होते हो तो कैसी हालत हो जाती है, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना। तो वो ऐसी हालत में भी वो बोलते कि अल्लाह के हुक्म से तू कीड़ा, तू मेरे बॉडी में रही, अभी अल्लाह ने मेरी आजमाइश दी है। यानी शैतान ने कहा कि ये तुम्हारा बंदा है तो इसको बहुत ही बेहतरीन बंदा है तो मैं उसको आजमाइश में डालता हूँ। अल्लाह बोलते तू डाल उसको जो भी आजमाइश में, ये मेरी ही इबादत करेगा, कभी भी मायूस नहीं होगा। तो सीधा इंस्टेंटली देखो 41 में अय्यूब नबी के बारे में, जॉब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वज़ करू इबादुन अय्यूब इज़ा नादा रब्बहू, ही कॉल अपॉन हिज लॉर्ड, द डेविल हैज अन्ना मस्सिस शैतानो बेनुस्बिन वाजाब, कि मुझे उसने बहुत ही तकलीफ में और हार्डशिप में डाला हुआ है। तो अल्लाह ने उसको क्या बोला, जब वो टेस्ट में पास हो गए तो उसने बोला अर्रुज़ा बेरिज़ल का हाजा मुख्तसल्ला बारेहू वसराब, वसराब यानी एक पानी का ड्रिंक, अच्छा पानी का ड्रिंक, तुम अपने जहाँ पे तुम बैठे हो वहाँ पे तुम पैर मारो, वहाँ से सीधा पानी का झरना आ जाएगा, जिससे तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मुगस्सला, मुख्तसल्ला यानी एक स्प्रिंग, गसुल जिसको बोलते हैं ना गुसल करके आ जाओ, यानी पानी जिसको बोलते स्प्रिंग। बारी यानी हील करना, बारिदुन व सराबुन। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर एक बात है कि देखो इतनी तकलीफ, जब शैतान वहाँ पे क्या था, सुलेमान नबी को काबू में कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वही शैतान क्या कर रहा था, उनको तकलीफ में डाल रहा था। समझ में आया? एक जगह पे देखो पूरा कंप्लीटली रिवर्स अल्लाह ने दिखाया
कि वहां पे शैतान को पूरा उसने जंजीरों में पकड़ के काबू में रख के उससे जो चाहे वो करवा सकता था। और दूसरे नबी के ऊपर वही शैतान उसको हार्डशिप और तकलीफ दे रहा था, लेकिन वो कोई नाराज नहीं हुए थे, उसने अल्लाह से दुआ मांगी। वी रिस्टोर हिज फैमिली फॉर हिम, यानी कि उसकी फैमिली भी उससे दूर हो गई थी, क्योंकि फैमिली वाले मेंबर ने भी बोला था इसको दूर कर दो, ये तो बहुत ही चेपी है, इसको बहुत ही बुरा हालत है इसको, यानी पूरे समाज ने भी उसको दूर करके बाहर फेंक दिया था। देखो इतनी तकलीफ। वो हबना लहू अहला, लेकिन उसके बाद में उसको अल्लाह ने उसके फैमिली के साथ में वापस जुड़ा दिया, और ट्वाइस एस मैनी, उससे भी ज्यादा फैमिली दी। माहुम रहमतुन, अल्लाह की रहमत है, एंड रिमाइंडर है, मिन्ना व जिक्रा ले उलिल अलबाब, जो लोग इंटेलिजेंस रखते। ये दोनों वाक्य देखो, एक वाक्य के बाद दूसरा, ये इंसान की इबरत के लिए अल्लाह ने बनाया कि तुम तकलीफ हो या बड़ाई हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों अल्लाह की टेस्ट ही है। तुमको सब्र करना है और ज्यादा मिले तो भी घमंड नहीं करना है, सही तरीके से रहना है वो। यानी देखो वह जिक्रा ले उलिल अलबाब, अलबाब यानी इंटेलिजेंस लोग, इसमें निशानी है सोचने वालों के लिए। फिर उसको अल्लाह ने क्या ताकत दी, जाओ तुम अब, वखुजुन बेयदी से सिगफन फजरिब वहा वला तहनस इन्ना वजद ना हो साबिरिन नेमल अबदा इन्नो ववाब। जाओ तुम ट्रैवल करो जमीन में, और मेरा जो मैसेज है उनको स्प्रेड करो। और अल्लाह ने उसको कैसा पाया, सबर वाला पाया। वजदनाहु साबिरुन, क्योंकि वो बहुत ही सबर वाले थे, उसके अंदर सबर जो थी ना बहुत ही ज्यादा थे अय्यूब नबी, इसलिए उसको बहुत ही साबिरीन बोलते। एक्सट्रीमली, उसको कुछ भी नहीं हो, इतना सबर वाले थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, सबर ही करते थे बस। तो शैतान ने उसको बोला इतने सबर वाले तो मैं इसकी टेस्ट करता हूँ। अल्लाह ने बोला तू जा उसकी टेस्ट कर, वो मेरे सबसे बेहतरीन साबिरीन, यानी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सबर करने वाले, वो कुछ भी नहीं, कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे, नेवर। वजदनाहु साबिरीन नेमा, नेमुल इबाद, यानी वो मेरे बहुत ही एक बेहतरीन सर्वेंट थे। देखा ना अल्लाह ने क्या, नेमुल इबाद, सबसे बेहतरीन, इन्नहु अव्वाब, और ही वाज अ बेस्ट सबमिटर। अव्वाब यानी ओबीडियंट सबमिटर थे। इसके बाद में इब्राहिम, इसहाक और याकूब और उसके बारे में, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिया ना अल्लाह ने इमीडिएटली, एक को ऐसी ताकत दी और एक को सीधा रिवर्स दिया, लेकिन दोनों ने अपनी अल्लाह की इबादत करके दिखाई। दोनों एग्जाम्पल अल्लाह ने दिखाने का मतलब ही यही है कि दोनों सिचुएशन में हमें सब्र ही करना है। ये सारे एग्जाम्पल इसीलिए अल्लाह में बता रहा है। और दूसरी, जब भी कोई तुम अच्छा जो चीज़ किसी को बोलते हो ना, देखो एक तुम्हें शैतान की फितरत दिखाता हो कि तुम अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ बोलो ना, और तुम्हें मान लो कि कोई जगह पे जाना होता है, ठीक है, जैसे कि अभी का एग्जाम्पल ले लो मैरिज का। अगर मैं तुम्हें बोलूँ नहीं मैरिज नहीं जाना है, तुम टाइम पे वक्त पे जाओ, वहाँ पे गुनाह होगा, तो ऐसी जो तुम नहीं बोलो हमको जाना ही पड़ेगा, तो वो क्या होता है कि जो तुम्हारे अंदर वो होता है ना शैतान, उसको वो सारी चीज़ करनी होती है। तो जो कोई चीज़ अगर तुम्हें, ऐसे तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर मान लो मुझे कोई जगह पे नहीं करना और मुझे कोई बोले कि ये करना, तो तुम्हारा ईगो बाहर आ जाता है। ईगो, और वो क्या होता है, शैतान को वो चीज़ पसंद नहीं है तुम्हारे अंदर जो है, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या करेगा, मुंह बिगाड़ेगा। कोई अगर अच्छी चीज़ कभी भी तुम बोलो ना, तो मान लो कि तुम 10 लोग बैठे, तुम बोलो उसको कि ये चीज़ बुरी है मत करो, तो वो सारे लोग बोले ये तो तुम ही फालतू हो, तुम फिजूल हो, तुम बोरिंग आदमी हो, तुम बेकार हो, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारे अंदर कोई वो नहीं, ऐसे ही उनको बोल के उसको क्या बोले, डिमोटिवेट कर देंगे। वो सारे के सारे 8 मिलके, वो शैतान सारे सब जुड़ के वो ख्याल करेंगे, इसको ऐसा करके पूरा दबो दो कि उसके अच्छे ख्याल को वो आगे नहीं ला सके। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मली तुमको ऐसा बहुत सारी चीज़ मिलेगी। जब तुम कोई अच्छी चीज़ बोलोगे ना, तो वो क्या बोलेगा, छोड़ो ना, तुम क्या ये तुम बहुत ही बोरिंग हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो जो अच्छा बोलने वाला है ना उसको पूरा नीचा कर देंगे। समझ में आया? वो शैतान की फितरत होती है कि वो जब भी कोई चीज़ को, अच्छा चीज़ को रोकना चाहे ना, तो वो क्या करेगा, उसको डिमोटिवेट कर देगा और दूसरी तरीके से वो प्रभावित करेगा उसको कि वो चीज़ वो नहीं करे। समझ में आया? अगर मान लो मैं तुम्हें रोजा का कह रहा हूँ, तो वो सब लोग एग्जाम में मत कराओ, उसको मत कराओ, सब टूट पड़ेंगे।
अभी एग्जाम है, इसको ये हो गया, ये हो गया। लेकिन तुमको वो स्ट्रोंग रहना जरूरी है कि भाई मुझे तो करना है, अल्लाह की इबादत है, बाकी कोई चीज़ इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मुझे समझ में आ गया तो रोज़ा करना, फास्टिंग करना ज़रूरी है मेरे लिए। लेकिन दूसरे लोग वो अच्छी चीज़ को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो वो एक्चुअली में वो सारी की सारी शैतान की जमात है, वो तुमको रोकने की कोशिश करेगी। अच्छी चीज़ जब भी बोलोगे ना, तो तुम जब को तुम्हें उसको अपोजिट मिले ना, समझ लेना कि वो तुम्हें अपोज करने की वो कोशिश कर रहे, अपने हिसाब से वो ट्राई कर रहा है। तो एक फितरत होती है। तो नॉर्मली वो क्या होता है कि ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन वो उसको क्या होता है, उसको वो आराम चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है। शैतान को क्या चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है। तुम अगर बाहर नाचने जाओ, टीवी देखो, मूवी देखो, तो उसको सेटिस्फाई मिलता है। अगर तुम अल्लाह की इबादत करो तो वो तुमको लगता है बोरिंग है, तुम क्या करने लगे, वो ऐसा दिमाग में ख्याल डालता है। लेकिन सुकून अल्लाह की याद से होता है। और तुम बुरी चीज़ को पकड़ो तो एक बुरी चीज़ पकड़ो तो दूसरी बुरी चीज़ पकड़ेगा। तो हमारी हैबिट जो है, वो हैबिट अगर हमको धीरे धीरे निकालनी है, इसमें से बुरी मूवी या गंदी चीज़ नहीं देखनी है, अच्छी चीज़ देखनी है जिससे हमें इबरत मिले। लेकिन वो तुम खोल के बैठोगे तो उसमें हजारों चीज़ बुरी तो आएगी, तो तुम क्या करोगे, वो नहीं देखने को भी चाहोगे तो भी होता नहीं। तुमने उसको अगर उसको उंगली पकड़ने दी तो वो तुम्हारा हाथ तो पकड़ेगा ही और पूरा गला भी पकड़ लेगा। इससे अच्छा है कि उसको उंगली पकड़ने ही मत दो कि वो तुम्हें आगे गुमराह करे। हकीमुस्सलात।